वीकली क्लोजिंग मिल गई, ब्रेकआउट जो चाहिए था मिल गया। हाँ, अब मैं आपको दो चीजें बता दूं फटाफट। अगला टारगेट निफ्टी का जो है वो 18,350 18,415 है। ओके, क्यों? अब वो डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पूरा जो रनअप हुआ था, सेकंड बेस्ट रनअप, जिसमें हमने 18,350 का हाई बनाया था, और 18,418 लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पर है। 18,600 का हमने लाइफ टाइम हाई बनाया है इंट्राडे बेसिस पर। 18,604 ये 19 अक्टूबर 2021 का है, लगभग एक साल पहले का। ठीक है, 18,604 और उस दिन का क्लोजिंग है 18,418। सो ब्रॉडली आप ये समझ लीजिए कि अगला पड़ाव जहां पर निफ्टी रुकेगा 18,350 18,415 425, 5-10-15 पॉइंट तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। पहली चीज। दूसरी बात, 18,114 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी। 125 हम राउंड फिगर पे बोले थे, वो डेली क्लोजिंग नहीं बल्कि वीकली क्लोजिंग भी मिली आपको। 18,145 हमने दिया था, और तब हम बात भी करते कि फेड की मीटिंग है, इसलिए एक दिन और देख लेना जरूरी है, और वो करेक्शन हो गया। हाँ, एक मन में कसक जरूर है, जो 17,835 17,900 के बीच में एक गैप जो छूटा हुआ है वो हमने भरा नहीं जी। ठीक है, और हम भागते जा रहे हैं। कोशिश हो सकती थी गुरुवार को, लेकिन हम 17,950 से ही घूम गए। एक तरह से यह बढ़िया है कि जब भी ऊपर से मार्केट करेक्ट करेगा, जब भी वो 18,350 से करे, 18,425 से करे, या 18,600 से करे, या उसके पार से करे, जब भी करेक्ट करेगा। अब आपको एक चीज तो पता है कि नीचे कहां तक देखना है। सो मेरे लिए नीचे अब 17,800 एक तरह से बॉटम हो गया। ओके, हाँ करेक्ट, मैं इसको पॉजिटिव देखता हूं कि करेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 17,800 तक आएगा। तो आपको ये पता है कि अब आप 18,100 पर है या जहां भी है, तो आपको कम से कम ये पता है कि आपके रिस्क क्या है। तेजी के मार्केट में ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही है दीप, और वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि नीचे की रिस्क क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। अपसाइड तो अनलिमिटेड है ना। स्पेशली जब मतलब मार्केट तो बढ़ने में तो कितना भी बढ़ सकता है ना। और लाइफ टाइम हाई के आसपास तो ब्लू स्काई जोन और ये सारी चीजें होती है, तब आपको क्या पता कि कितना जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि घूमेगा तो कहां तक जा सकता है, मुझे कहां तक के रिस्क को मैनेज करना है, और वो रिस्क आपकी 17,800 है। ठीक है, क्लियर कट। 17,800 के नीचे जब ट्रेड करेगा तब हम अब सावधान होंगे, नहीं तो तब तक हम सीना चौड़ा करके एकदम तेजी फुल। समझ गया, ये क्लियर कट है ना, क्योंकि वहां तक करेक्शन के लिए कभी भी आएगा, उसके बाद गिरते नहीं गिरते देखा जाएगा। सो आई थिंक हम माफ कीजिएगा, तो 18,350 18,415 तक की रेंज में जाने के लिए तैयार है। और इसी के दम पर दीप, शुक्रवार को जब आप बता रहे थे, देखिए शुक्रवार को एक अच्छी चीज हुई, लोग उसको नोटिस नहीं करते हैं। 45 पैसा रुपया बढ़कर आया। करेंसी मार्केट बिना किसी वजह के। करेक्ट, है ना, बड़ा मूव। रुपये में बढ़ोतरी हुई, एफआईएस की खरीदारी है, अमेरिका के फ्यूचर्स मजबूत हो गए, हमारे बाजार हल्के हैं, नई सीरीज की शुरुआत हो गई है। मतलब और क्या चाहिए आपको तेजी करने के लिए? अब मतलब कुछ और भी इच्छा तो बोल दो, वो भी करवा दें। अब ये मत बोलना रशिया यूक्रेन की तरफ से एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के दोनों बोल दे कि हमने लड़ना बंद कर दिया। ये